हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7A का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। पार्ट 1 में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 4 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। इस पार्ट में प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, जिसमें बेसिक से बेसिक सभी पॉइंटों को हमने कवर किया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं तो जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वह सभी आपको बिल्कुल देखते ही तुरंत आंसर पता चल जाएंगे। इसलिए एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें ताकि पूरे चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है ना, यानी आपको यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं P और Q और उसके बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है और एक हमें PQ का मान निकालना है इस बिंदु से और उन दोनों को बराबर करके y का मान हमें ज्ञात कर लेना है। तो देखिए हमें दिया क्या हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए हमें एक तो यह दिया हुआ है कि PQ बराबर बोला हुआ ना बीच की दूरी, यानी P और Q के बीच की दूरी हमें दिया हुआ है 10 मात्रक। ठीक है, 10 मात्रक, तो यहाँ पे लिख लेंगे PQ बराबर 10 मात्रक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है ना, यानी देखिए बिंदु P हमें क्या दिया हुआ है 2, -3, या बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और Q क्या दिया हुआ है 10, y। Q दिया हुआ है 10, y। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पे PQ के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे, जैसे पीछे कई प्रश्नों में हम लोग इस प्रकार हल कर चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से PQ बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों निर्देशांकों की सहायता से निकालेंगे। तो देखिए यह आपका मान x1, यह आपका y1, फिर आपका यह x2 और यह y2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र को एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे सूत्र आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। अब मान रखते हैं यहाँ से, देखिए x2 का मान क्या है, देखिए x2 का मान है 10, यहाँ पे रूट लगा लेते हैं। ठीक है ना, x2 का मान क्या है 10, तो यहाँ पे 10 माइनस x1 का मान क्या है 2, तो 10 - 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y माइनस, ठीक है, y1 का मान है माइनस में 3। तो देखिए माइनस फार्मूले में भी है और यहाँ पे भी है, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी y + 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए PQ बराबर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे PQ बराबर रूट में 10 में से 2 जाएगा 8। ठीक है ना, 10 में से 2 गया तो 8, तो 8 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे तो यह क्या रहेगा y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, तो यह आपका 64 हो गया प्लस यह a + b के होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा a² यानी y² प्लस b², b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2ab, तो 2a का मान y और b का मान 3। ठीक है ना, यानी 2a का मान y और b का मान 3। यहाँ से हमें देखिए PQ क्या मिला, PQ बराबर यहाँ पे देखिए PQ बराबर रूट में यह 64 है और यहाँ पे 9, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो अब यह दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 4 13, 3 और 6 और 1 7, यानी 73 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह y² a² होता है तो यहाँ पे y² होगा। ठीक है ना, प्लस y² प्लस यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6y। ठीक है ना, यह हो जाएगा आपका 6y, यह PQ का मान हो गया। अब देखिए PQ का मान यह भी है, PQ का मान यह भी है, तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो अब इन मानों को हम बराबर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे यह भी PQ का मान, यह भी PQ का मान, तो हम कह सकते हैं PQ बराबर PQ। ठीक है ना, तो अब यहाँ से इस मान को बराबर करते हैं। देखिए तो यहाँ पे यह रूट में है
क्या है रूट में, देखिए रूट में 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ से हमें रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। ठीक है ना, दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर देते हैं। आप लिख देते हैं, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए इधर रूट हट जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ पे 10 का जब वर्ग करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 100। ठीक है ना, यहाँ से पक्षांतर कर लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यह आपका क्या हो जाएगा, देखिए सजा लेते हैं बड़े घात से छोटे घात के रूप में, तो वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 6y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यह आपका 73, 100 को इधर लेकर आएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, अब यहाँ से 100 में से 73 को माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 3 गया 7, ठीक है ना, 9 में 7 गया 2, यानी 27 हो जाएगा। अब हमें इसका गुणनखंड कर लेना है, तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड हमें ऐसा होना चाहिए, 27 का ऐसा खंड होना चाहिए जो कि यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर 6 हो और गुणा करने पर 27 हो। तो 9 3 27 और 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 9 3 27, 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे y का गुणा करके ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो यह क्या बचेगा, y प्लस 9, यहाँ पे माइनस सहित देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से क्या बचा आपका y, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर प्लस हो गया, 3 कॉमन ले लिए तो कॉमन का मतलब भाग देना, तो 27 में 3 से भाग देंगे, 3 9 27। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, मतलब सही है। ठीक है ना, दोनों ब्रैकेट में जब सेम आया तो सही। अब यहाँ से देखिए पूरे में क्या कॉमन मिला, y प्लस 3 मिल रहा है, तो y प्लस 9 मिल रहा है पूरे में से कॉमन, तो y प्लस 9, और यहाँ से क्या हो गया आपका y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से y के हमें 2 मान मिलेंगे, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 9। दूसरा मान हमें क्या मिलेगा, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर पक्षांतर कर देंगे तो 3। ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा हुआ था y का वह मान ज्ञात कीजिए, तो y का वह मान क्या होगा, y का जो मान होगा वह -9 अथवा 3 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -9 या 3। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, एक आयत के शीर्ष हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है इसको समझिए। यहाँ पे हमने एक आयत का चित्र बनाया हुआ है और यहाँ पे देखिए नाम रखते हैं इसका, यह आपका A, यह B, यह C और यह D। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके जो शीर्ष हैं यह A का है, यानी यहाँ पे यह आपका है, देखिए इधर लिख देते हैं 2, -2 है। ठीक है, B आपका है 8, 4, C आपका है 5, 7 और D आपका है -1, 1। ठीक है ना, यह जो है इस आयत के शीर्ष हैं, यह हमें दिखाना है। तो यह आयत के शीर्ष कब होंगे, यह तो हमने मान लिया कि आयत के शीर्ष हैं, लेकिन देखिए आयत की विशेषता क्या होती है कि जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। यानी हम कहें कि AB तो CD के बराबर हो और BC जो है AD के बराबर हो, तो यहाँ पे हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है ना, AB के बीच की दूरी, फिर आपका DC के बीच की दूरी, अगर इन दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर हो जाएगी और BC के बीच की दूरी और AD के बीच की दूरी यह भी आपस में बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि यह क्या है, एक आयत के शीर्ष हैं। अभी हमने इसको माना हुआ है, तो अब आइए इनके बिंदुओं के बीच की दूरी को हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले AB को ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, AB को, यहाँ पे देखिए AB बराबर x2 - x1। ठीक है ना, x2 - x1, तो देखिए यह आपका x1 मान लेते हैं, यह आपका y1
और यह आपका x2 और यह आपका y2। ठीक है, तो ए बी के लिए देखिए अब क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 माइनस x1। देखिए आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, तब यहाँ पे y1 माइनस y2 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, या आप x2 माइनस x1 ले रहे हैं तो उसी सीक्वेंस में लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x2 माइनस x1 यानी x2 का मान क्या है 8, तो 8 माइनस x1 का मान क्या है 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या है 4 माइनस y1 का मान क्या है माइनस में 2। तो देखिए माइनस यहाँ पे भी है और एक माइनस सूत्र में होता है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे y2 का मान क्या था 4 है, यहाँ पे देखिए यह 4 है आपका। ठीक है ना, y2 का मान 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आएगा यहाँ से 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पे देखिए 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा रूट में 72, रूट में क्या हो जाएगा 72, आगे लगा देंगे मात्रक। ठीक है, यह ए बी का मान आया। अब देखिए यहाँ से हम लोग बी सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, बी सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए बी सी बराबर अब निकालते हैं, यहाँ से क्रमशः चारों भुजाओं का मान निकालना है, इस बात को बस आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जब बी सी बराबर निकालेंगे तो देखिए बी सी बराबर, अब यहाँ से देखिए b का मान यहाँ पे x2 y2 है, तो चलिए हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, यह आपका x1 और यह आपका y1 उसके लिए मान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो अब आपका क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 का मान 8 माइनस x1 का मान 5, 8 माइनस 5। ठीक है ना, प्लस इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 7, तो 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं, तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, 8 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 7 में से 4 जाएगा। ठीक है, 7 में से 4 में से 7 हो जाएगा नहीं, तो 7 में से 4 जाएगा 3 और वह -3 होगा। -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए जब भी कोई संख्या माइनस में है और उस पर जो पावर है अगर सम संख्या है तो वह आंसर पॉजिटिव में आता है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी यहाँ से बी सी बराबर ये आपका हो गया रूट में क्या हो जाएगा 9 और 9 18, यह आपका मात्रक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से चलिए इसको निकाल लेते हैं, यह आपका सी डी का मान निकाल लेते हैं। सी डी तो देखिए यह x1 y1 है, चलिए इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो यह आपका x2 और यह आपका y2। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं, देखिए इसके लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर सी डी के लिए, x2 माइनस x1, x2 का मान क्या है -1। ठीक है ना, -1 और x1 का मान है 5, तो -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या है 1 माइनस y1 का मान क्या है 7, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए -1 और -5 क्या हो जाएगा -6, और -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी यह आपका हो जाएगा 36 और प्लस यहाँ पे देखिए 7 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, माइनस में 6 का स्क्वायर करेंगे तो वह भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी हमें यहाँ से सी डी का मान मिला रूट में 36 और 36 क्या हो जाएगा 72, 36 और 36 72, यह हो जाएगा आपका मात्रक। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग ए डी का मान। ठीक है ना, यहाँ से ए डी का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डी बराबर यहाँ पे रूट में x2 माइनस x1, सेम फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे x1 और y1 तो है, यहाँ पे x2 y2 है, तो इसी को लेकर चलते हैं। देखिए x2 का मान -1, तो -1 और x1 का मान क्या है 2, तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान क्या है यहाँ पे y2 का मान 1 माइनस y1 का मान क्या है यहाँ पे माइनस में 2, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और यह प्लस में होगा प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 18, रूट में 18, यानी हमें ए डी बराबर मिला रूट में 18 मात्रक, रूट में 18
मात्रक, ठीक है ना, हमें रूट में 18 मात्रक। अब देखते हैं कि क्या यह मान अगर बराबर आया, यहाँ पे चूंकि जो आयत होता है उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा ए बी, पहले ए बी को लेते हैं, तो ए बी का मान क्या है, रूट में 72, और सी डी का मान क्या है, सी डी का मान रूट में 72, तो यह दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, तथा दूसरा मान आपका क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए डी, चाहे ए डी बराबर बी सी। तो देखिए ए डी, अब ए डी का मान क्या है, देखिए ए डी का मान है रूट में 18, और बी सी का मान आपका क्या है, बी सी का मान भी है आपका रूट में 18, यानी यह भी बराबर है ए डी बराबर बी सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जितने भी मान या चारों मान से हमें यह पता चल जाता है कि यह आयत है। कहीं पे आपको विकर्ण को भी बराबर दिखाया गया होगा, तो हमें यह चार मान पर्याप्त हैं, तो हमें विकर्ण को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई विकर्ण को भी दिखा देता है तो वह गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन इतना से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह एक आयत के शीर्ष हैं। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, अतः यह चारों बिंदु क्या हैं, एक आयत के शीर्ष हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए अतः दिए गए बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं, एक आयत के शीर्ष हैं, एक आयत के शीर्ष हैं, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे अब प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों को, प्रश्न नंबर 5 और 6 को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ग हमने बनाया हुआ है। चलिए इसका सबसे पहले नाम रख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वर्ग की जो भुजाएं हैं वह पी क्यू आर एस, ठीक है, यह सभी शीर्ष हैं, हम इनका सभी का नाम रख लेते हैं। अब यहाँ पे जो दिए गए बिंदु हैं वह इन्हीं के निर्देशांक हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए P का क्या है 1,7, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 1,7, ठीक है। यहाँ पे Q का क्या है 4,2, ठीक है। R का क्या है -1, ठीक है ना। S का क्या है -4,4, ठीक है, S का -4,4, ठीक है। यह दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक हैं। अब यहाँ पे आयत में क्या होता है कि आयत में जो सभी भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे सभी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर यह सभी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगी तो हम कहेंगे कि यह क्या है, एक वर्ग के क्या है, शीर्ष है। यानी हम यहाँ पे पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस इन सभी का मान ज्ञात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पी क्यू को लेते हैं, तो पी क्यू के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए पी क्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा x2 - x1, ठीक है ना, x2 - x1। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यह आपका x1, यह आपका y1, यह आपका x2, यह आपका y2, ठीक है। पी क्यू x2 - x1, x2 का मान क्या है 4, तो 4 माइनस x1 का मान है 1, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान क्या है 2, ठीक है ना, y2 का मान 2 और y1 का मान 7, तो 2 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको और थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पे देखिए 7 में से 2 जाएगा 5, माइनस में 5 आएगा, -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। यहाँ से हमें पी क्यू का मान क्या मिला, देखिए पी क्यू बराबर हमें मिल गया यहाँ पे रूट में, इन दोनों को ऐड कर देंगे 25 और 9, तो ये हो जाएगा आपका रूट में 34 मात्रक, ठीक है ना, 34 मात्रक या इकाई, हम कुछ भी लगा सकते हैं, इकाई या मात्रक कुछ भी लगा सकते हैं। यह हमें पी क्यू मिल गया। चलिए क्यू आर का मान निकालते हैं। तो क्यू आर बराबर
यहाँ से क्यू आर। तो देखिए यह x2 y2 माना हुआ है, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आप इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए, या इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इस मान को अब रखते हैं यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान क्या है 4 माइनस x1 का मान है -1। तो देखिए एक तो सूत्र में माइनस होता है और यहाँ पे x1 का मान भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाता है प्लस, यानी 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 2, y1 का मान क्या है 1, और यहाँ पे सूत्र में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाता है प्लस इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 4 और 1 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से क्या मिला, देखिए क्यू आर बराबर मिला यहाँ पे 25 और 9 34, तो रूट में 34 मात्रक, अब यहाँ से आर एस का मान निकालेंगे। देखिए आर एस, ठीक है ना, आर एस, ठीक है। तो देखिए यह x1 y1 है, चलिए इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो देखिए यह आपका x2 और यह आपका y2, ठीक है ना। यहाँ से मान रखते हैं आर एस के लिए, देखिए रूट में यहाँ पे मान रखते हैं x2 माइनस x1, तो x2 का मान क्या है -4, तो -4 माइनस x1 का मान क्या है, यहाँ पे x1 का मान माइनस में 1 है, ठीक है ना, और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस, यानी -4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 4, ठीक है ना, और y1 का मान है -1, तो माइनस सूत्र में और माइनस में वैल्यू भी है, तो यह प्लस में हो जाएगा 4 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि 4 में से 1 जाएगा, यहाँ पे -4 में से 1 जाएगा तो -3, और -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ठीक है ना, 9 होगा, और जो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब कि -3 गुणे -3 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 और 1 5 का स्क्वायर 25 और 9 क्या हो जाएगा रूट में 34, ठीक है ना, ये आपका मात्रक, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं पी एस का मान, तो पी एस क्या होगा, यहाँ से देखिए पी एस बराबर, अब यहाँ पे यह x1 y1 है, ये x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान -4 माइनस x1 का मान क्या है 1, तो -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 4, ठीक है ना, और y1 का मान 7 है, ठीक है, तो -7 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 - 1, तो -5 का जब स्क्वायर करेंगे, देखिए -4 - 1 -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 7 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब 25 और 9 इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट में 34, ठीक है। हमें यहाँ से पी एस का मान मिला, पी एस बराबर √34 मात्रक, ठीक है। अब यहाँ पे चारों मान हमें आ गए और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह सभी मान क्या हैं आपस में बराबर भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि देखिए क्या है पी क्यू बराबर कौन सा मान अब अगला है क्यू आर, पी क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी या पी एस, बातें कही है, यह सभी आपस में बराबर हो गए और चतुर्भुज के जो चारों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है, एक वर्ग के क्या हैं शीर्ष हैं, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। दर्शाने का मतलब क्या हुआ सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6, 3, 0 तथा
9,8 है, सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चित्र हम पहले इसलिए बना लिए हैं ताकि वीडियो के बीच में बनाना ना पड़े, जिससे वीडियो लंबी ना हो। ठीक है ना, अगर बीच में हम फिगर बनाएंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे त्रिभुज हमने पहले ही बना लिया है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं हम, यह P है, यह Q है और यह R है। ठीक है, अब इसके शीर्ष क्रमशः जो दिए गए हैं उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे है ये आपका -5,6 यह बिंदु P के निर्देशांक हैं। Q के जो निर्देशांक हैं वह हैं 3,0 और R के जो निर्देशांक हैं 9,8। तो देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि यदि इसमें कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। तो अब यहाँ पे इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, यानी PQ, QR और PR का मान हम क्रमशः ज्ञात करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। PQ बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, PQ बराबर रूट में, अब यहाँ से x2, देखिए इसको मान लेते हैं, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है ना, तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान क्या है 3। ठीक है ना, x2 का मान 3 माइनस x1 का मान है माइनस में 5। तो देखिए एक तो सूत्र में माइनस होता है और यह भी वैल्यू माइनस में, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है 0 और y1 का मान क्या है 6, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको और हल करते हैं, तो 5 और 3 8। ठीक है ना, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे देखिए यह 0 में से 6 जाएगा, यह माइनस में 6 होगा, -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है ना, 36। अब यहाँ से हमें PQ का मान मिल गया, PQ बराबर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 100 और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, तो यह PQ बराबर 10 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, PQ बराबर 10 मात्रक। अब यहाँ से चलिए QR का मान ज्ञात करते हैं। QR, तो यह x2 y2 है, तो चलिए इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे सेम सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1, तो 3 - 9 का होल स्क्वायर, 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या है 0 माइनस y1 का मान है 8, तो 0 - 8 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा 6, माइनस में 6 आएगा, माइनस में 6 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे देखिए -8 का जब स्क्वायर करेंगे, -8 का स्क्वायर करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, -8 का स्क्वायर 64 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो QR बराबर 36 और 64, इसको जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, रूट में 100 हो जाएगा और इसको जब रूट से बाहर करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 10 मात्रक, 10 मात्रक। ठीक है, चलिए PR का मान ज्ञात करते हैं। PR, ठीक है ना, PR का मान जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देखिए PR के लिए, चलिए ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 कर लेते हैं। ठीक है ना, PR के लिए देखिए x2 माइनस x1, x2 का मान 9 माइनस x1 का मान क्या है, देखिए यहाँ पे x1 का मान है यहाँ पे माइनस में 5 और सूत्र में भी माइनस होता है तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाता है प्लस। ठीक है ना, x2 माइनस x1 यानी 9 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान क्या है 8 और y1 का मान क्या है 6, तो 8 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 9 और 5 14, 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196। यहाँ पे देखिए 8 में से 6 जाएगा, 8 में से यहाँ पे 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ से PR हमें क्या मिलेगा, PR हमें मिल जाएगा रूट में, इन दोनों को ऐड कर देंगे 196 + 4 तो 200। ठीक है, 200। ठीक, अब यहाँ पे यहीं पे हम चाहे छोड़ सकते हैं इसको मात्रक। ठीक है, आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें PQ का मान और QR का मान यह दोनों आपस में बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखें चूँकि PQ बराबर QR इक्वल टू नॉट PR। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि PQ बराबर है QR के और यहाँ पे PR का जो मान है
वह इन दोनों के बराबर नहीं है। और हमें समद्विबाहु त्रिभुज में क्या दिखाना था कि हमें दो जो भुजाएं हैं आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं, अतः दिए गए जो बिंदु हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है ना, यही आपको दिखाना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, हमें यही सिद्ध करके दिखाना था कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों भुजाओं को हमने बराबर दिखा दिया। ठीक है ना, यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है और यह भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या कर रहा है यह देख लेते हैं। पहले जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी आपको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यह जो भुजाएं हैं ए, बी, सी हैं, जिनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं 5, -2, यह आपका है 6, 4 और यह आपका है 7, -2, इनके निर्देशांक दिए गए। अब यहाँ पे भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो इसमें अगर दो भुजाओं को हम बराबर कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। ठीक है ना, तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए बी का मान ज्ञात करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। ठीक है ना, ए बी का मान दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर रूट में, सेम फार्मूला लगाना है। देखिए अब यहाँ पे चलिए इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको हम मान लेते हैं x2 और इसको y2। तो सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए x2 का मान 6 और y1 का मान 5, x1 का मान 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या है 4 माइनस y1 का मान देखिए, यह सूत्र में माइनस होता है, यह भी वैल्यू माइनस में, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है ना, अब यहाँ पे 36 और 1 क्या हो जाएगा 37, तो यह हो जाएगा आपका रूट में 37 मात्रक, यह मात्रक। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब BC का मान ज्ञात करते हैं। BC बराबर रूट में सेम सूत्र लगाएंगे। तो देखिए इसको x2 y2 माने हुए हैं, तो इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, किसी को x1 y1 मानिए, किसी को x2 y2 मानिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हल करते हैं दोनों बिंदुओं को लेकर। तो x2 माइनस x1, x2 का मान है 6, तो 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 4 माइनस, और यहाँ पे y1 की वैल्यू भी माइनस में है, तो यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1, माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 36 और 1 37, तो रूट में 37 मात्रक, रूट में 37 मात्रक। ठीक है, अब यहाँ पे AC की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे AC की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर रूट में, AC बराबर, चलिए यह x1 y1 है तो इसको x2 y2 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है AC के लिए। तो x2 हो गया 7 और x1 हो गया 5, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1, तो y2 का मान है -2 और माइनस y1 का मान क्या है यहाँ पे, y1 का मान, यहाँ पे देखिए y1 का मान है -2 और यहाँ पे सूत्र में भी माइनस होता है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 गया क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे देखिए यह माइनस में या प्लस में, तो कट जाएगा। यहाँ पे प्लस में 0 लिखें तब भी वही बात होगी, 4 + 0 4 ही होगा, और इसका
हम इसको रूट के बाहर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 2 मात्रक, यह आ गया आपका। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो मान आपको बराबर दिख रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर, ए बी का मान भी √37 आया, बी सी का मान भी √37 आया, तो ए बी बराबर बी सी इक्वल टू नॉट ए सी, ठीक है ना, इक्वल टू नॉट ए सी, यानी ए बी बी सी के बराबर है, लेकिन यह दोनों क्या है, ए सी के बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब यह जब बराबर हो गए, ए बी ये दो भुजाएं बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जो दिए गए बिंदु हैं वह क्या हैं, दिए गए जो बिंदु हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ हैं, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है Q, जो कि दिया हुआ है उसके निर्देशांक 0,1, फिर हमें क्या दिया हुआ है P, जिसके निर्देशांक हैं 5, -3, फिर आपको क्या दिया हुआ है R, जिसके निर्देशांक हैं x, 6। ठीक है ना, यह हमें दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, हमें पहले तो यह बताना है कि असमदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब कि यहाँ से हम यहाँ पे QP और QR इन दोनों का मान निकालेंगे, और समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी पर, यानी अगर हम वहाँ से यह दिखाएंगे कि QP बराबर QR। ठीक है, और उसके बाद हमें यह निकालना है QR और PR का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले QP का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, पहले समदूरस्थ के लिए हल करते हैं, और वहाँ से हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे QP बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखिए, यह आपका x1, यह आपका y1, यह आपका x2 और यह आपका y2। ठीक है ना, तो x2 - x1, तो x2 का मान क्या है 5, तो 5 - x1 का मान 0, 5 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 का मान क्या है -3 और -1 का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो देखिए 5 में 0 हो जाएगा, 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पे देखिए -3 -1 तो -4 हो जाएगा। -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा और वह 16 आएगा। ठीक है ना, देखिए जब भी माइनस में कोई संख्या और उसका स्क्वायर होता है तो वह प्लस में हो जाती है। 25 और 16 इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से हमें QP का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका रूट में 6, 5, 11, 2, 1, 3, 1, 4, यानी रूट में 41 मात्रक। ठीक है, यहाँ से QP का मान आ गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग QR का मान ज्ञात करेंगे, QR। ठीक है ना, QR का मान ज्ञात करेंगे। चलिए QR के मान को ज्ञात करते हैं। तो अब उसके लिए या तो x1 y1 है ही, यह आपका x2 और यह आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 - x1, तो x2 का मान है x, माइनस x1 का मान 0। ठीक है, प्लस y2 - y1, y2 का मान है 6 और y1 का मान है 1, तो इसका होल स्क्वायर बराबर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे x में से 0 जाएगा, x सही होगा, यहाँ पे रूट लगा लेंगे, x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, मात्रक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समदूरस्थ बोला हुआ है, से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी पर है। ठीक है ना, तो समदूरस्थ के लिए हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो QP है और QR है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समदूरस्थ का मतलब यह होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए दिखाते हैं समदूरस्थ के लिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समदूरस्थ, समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं अर्थात QP बराबर QR। ठीक है ना, QP बराबर
क्यू आर। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हल करेंगे। अब क्यू पी का मान क्या है, क्यू पी का मान है रूट में 41 और क्यू आर का मान है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पे मानों को रखते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट में 41 प्लस रूट में 41 बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पे रूट हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यह रूट हट जाएगा और रूट हट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 41 अब बराबर यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 25। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 25 को उधर भेज दें तो यह हो जाएगा 41 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। 41 में से 25 जाएगा 16। अब यह बराबर में है तो किसी को भी हम इधर उधर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 16। हमें एक्स का मान चाहिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, जब इधर इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा और यह प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो रूट में 16 और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो प्लस माइनस 4, यानी यक्स के दो मान आए, एक मान आपका प्लस में और एक मान माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक आंसर तो हो गया, यहाँ पे बोला हुआ यक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो यक्स का मान हो जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, क्यू आर और पी आर का मान चाहिए, तो क्यू आर और पी आर का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बिंदु आर के निर्देशांक हमें यक्स के रूप में है, तो इस यक्स का मान हम रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक, ठीक है ना, आर के निर्देशांक बराबर, आर के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक तो प्लस में रखेंगे अगर यक्स का मान तो 4,6 या -4,6, यह निर्देशांक हुए। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें क्यू आर का मान निकालना है, हमें क्यू आर का मान, अगर यहाँ पे क्यू का मान हम रख दें तो यह क्या है 0,1 है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर यहाँ पे देखिए दो मान है, तो देखिए हम किसी एक मान को लेकर चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यह माइनस में है, मान तो सिमिलर है, बस यह माइनस में है, तो माइनस में जब स्क्वायर होगा तो वह क्या हो जाएगा, प्लस ही में हो जाएगा। तो हम किसी मान को लेकर चलें, हमारा आंसर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। यहाँ पे चलिए इसी मान को लेकर हल करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्यू आर का मान चाहिए, चलिए इसको हम मान लेते हैं x1 और यह आपका y1, इसको हम मान लेते हैं x2 और यह आपका y2, ठीक है। अब हल करते हैं, हमें क्यू आर का मान चाहिए। देखिए तो क्यू आर के मान के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान क्या है 0 माइनस x1 का मान है 4, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान क्या है 1 माइनस y1 का मान है 6, तो इसका होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए -4, 0 में से 4 जाएगा, 4 ही होगा, माइनस में 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे देखिए 6 में से 1 गया 5, माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25, यह भी प्लस में हो जाएगा। अब 25 और 16 इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका रूट में 41, ठीक है ना, रूट में 41। यह हमें आया किसका मान, क्यू आर का मान, ठीक है। यह आपका आया क्यू आर का मान, यहाँ पे मात्रक लगा सकते हैं या इकाई लिख सकते हैं, बातें कही हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पी आर का मान चाहिए। प्रश्न में आपसे किसका पूछा हुआ है, फिर यहाँ पे पी आर। तो अब चलिए पी आर का मान ज्ञात करते हैं। तो आर का मान तो हमें यहाँ पे दिया ही हुआ है, देखिए अब यहाँ पे आर और पी का मान हमें क्या है, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। तो चलिए पी के मान को और आर के मान को लेकर चलते हैं। यहाँ पे पी के मान को भी लिख लेते हैं। देखिए पी के जो मान है बिंदु उसके दिए गए हैं 5, -3, तो यह तो x1 y1 है ही। अब इसको x2 y2 मानकर चलेंगे, ठीक है ना, इन बिंदुओं को लेकर चलेंगे। देखिए ठीक, तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पी आर का मान। तो पी आर बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान क्या है 5 माइनस x1 का मान है 4, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या है -3 और y1 का मान क्या है 6, ठीक है ना, तो इसका होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 6 और 3 क्या हो जाएगा, 6 और 3 9, माइनस में 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 और वह प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर 81 और माइनस, या माइनस में होगा, जब स्क्वायर होगा तो वह प्लस में हो जाएगा, 81 और 1 82। यानी यहाँ से हमें पी आर का मान मिला, पी आर बराबर रूट में 82 मात्रक, रूट में 82
मात्रक, यह पी आर का मान मिला, ठीक है ना, रूट में 82 मात्रक, यह पी आर का मान मिला और यही हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पे सभी आंसर आ गए। देखिए हमसे क्या क्या पूछा था, एक्स का मान पूछा था, तो देखिए यहाँ पे सभी मानों को हम क्रमशः लिख देते हैं ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो एक्स का मान आपका आया था एक्स बराबर ±4। फिर आपसे क्या पूछा था, क्यू आर का मान, तो क्यू आर बराबर होगा रूट में 41, या तो आप इकाई लिखें या मात्रक लिखें, यहाँ पे इकाई भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मात्रक हमने लिखा है, यहाँ पे इकाई लिख देते हैं। आपके आंसर में जो लिखा होगा वह आप लिख दीजिएगा, ठीक है। पी आर का मान आपका आया, पी आर का मान आया रूट में 82, रूट में 82, और यहाँ पे भी, यहाँ पे मात्रक हमने लिखा है, यहाँ पे इकाई लिख देते हैं, ठीक है। जो आपके आंसर में आया होगा वह आप लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो मात्रक लिखते हैं या तो इकाई लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 और इस पार्ट का यह अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इस पार्ट का यह अंतिम प्रश्न है और इसके बाद एक पार्ट आएगा जिसमें आपका प्रश्नावली 7A पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए प्रश्न नंबर 11 को समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2,5, 3,-4 तथा 7,10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है ना। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे इन बिंदुओं को अगर हम मान लें, यहाँ पे जो त्रिभुज की जो यहाँ पे शीर्ष हैं, यह मान लें ए, यह मान लें कि बी और यह मान लें कि सी। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। तो अब इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए गए हैं और अगर हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, सभी बिंदुओं के बीच की दूरी, और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर बराबर हो गई तो हम यह सिद्ध हो जाएगा कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, -2,5, -2,5। बिंदु बी के निर्देशांक हैं 3,-4। बिंदु सी के निर्देशांक हैं 7,10, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इनके बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले ए बी का मान ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए यह आपका x1, यह आपका y1, यह आपका x2 और यह आपका y2। तो y2 x2 - x1, x2 का मान क्या है 3 माइनस x1 का मान, देखिए माइनस में 2, तो इस तो सूत्र में माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है -4, ठीक है ना, और y1 का मान क्या है यहाँ पे 5, और यह सूत्र में माइनस होता है तो माइनस इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, तो यह हो जाएगा आपका रूट में 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, ठीक है ना, माइनस में 9 होगा और -9 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस में हो जाएगा। देखिए कैसे, -9 स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार गुणा, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 9 और 9 का गुणा होगा तो 81, तो यहाँ पे लिख लेंगे 81। यहाँ से हमें ए बी का मान मिल जाएगा, ए बी बराबर रूट में ऐड कर देते हैं 5 और 1 6, 8 और 2 10, तो 106, ठीक है ना। ए बी बराबर 106 यहाँ पे मात्रक, ठीक है। अब चलिए बी सी का मान ज्ञात करते हैं। तो बी सी के मान के लिए अब इस हल करते हैं, सिंपल सूत्र लगाना है, ठीक है ना। बी सी बराबर यहाँ पे रूट लगा लेंगे सबसे पहले और फिर सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यह x2 y2 है, तो चलिए इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं। देखिए इसमें से किसी को x1 किसी को y1 मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इसको x1 y1 मानकर इसको x2 y2 मान सकते हैं, या इसको x2 y2 मानकर इसको x1 y1 मान सकते हैं। मान आपका सेम आएगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है 7, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान है आपका -4, ठीक है ना, y2 का मान है -4, y1 का मान है यहाँ पे सूत्र में माइनस और यह 10, इसका होल स्क्वायर। अब हल करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा, तो 7 में से 3 गया 4, माइनस में 4 आएगा, माइनस में 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह 16 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस 10 और 4 14, माइनस में 14 का स्क्वायर होगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस में है तो स्क्वायर होने की वजह से प्लस में हो जाएगा। यहाँ से हमें बी सी का मान आ गया, बी सी बराबर रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा 1 और 1 हासिल तो 212, ठीक है ना, और यह क्या हो जाएगा मात्रक,
मात्रक। ठीक है, BC का मान हो गया। अब यहाँ से AC का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए AC का मान क्या हो जाएगा, AC बराबर, ठीक है ना, AC बराबर देखिए x1 y1 है, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है ना। तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे, देखिए सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या है 7, तो 7 माइनस x2 हो गया, x1 का मान यहाँ पे माइनस में 2, ठीक है। तो माइनस यह और सूत्र में भी माइनस, सूत्र में माइनस और यहाँ पे वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या है 10 और माइनस y1 का मान क्या है 5, तो 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे रूट में 5 और 1 6, 8 और 2 10, यानी 106 मात्रक, 106 मात्रक यह हो जाएगा आपका AC का मान। AC का मान क्या हो जाएगा 106 मात्रक, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे अब देखिए दो भुजाएं आपको बराबर दिख रही हैं, एक तो आपका AB का मान और एक AC का मान, यानी आपका AB, ठीक है ना, AB देखिए यह AB और AC, यानी AB मतलब यह और AC मतलब यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर दिख रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए क्या दिखाएंगे यहाँ पे AB बराबर AC, AB बराबर AC इक्वल टू नॉट BC, ठीक है ना। हमें यही सिद्ध करना था, क्योंकि हमें दो भुजाओं को बराबर दिखाना था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी के साथ ही यह पार्ट आपका समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत जल्दी ही आपका पूरा सिलेबस समाप्त होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 11 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें केवल आपका यही निर्देशांक ज्यामिति बचा हुआ था और बहुत जल्दी ही यह लेसन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपके मात्र 2 लेसन बचेंगे। हम प्रयास करेंगे कि इसी मंथ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपकी आएगी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के बचे हुए प्रश्नों को अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।